आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 के साथ में। आज हम आए हैं गरिमा गार्डन इकबाल कॉलोनी गाज़ियाबाद के अंदर। यहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम, एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। मतलब उसको बताया गया कि इसने फांसी लगाई है, लेकिन उसने फांसी नहीं लगाई थी, उसको मार करके उसको टांग दिया गया था। ये जो यहाँ पर ये गाज़ियाबाद की एक चौकी पड़ती है जिसमें बॉर्डर के नज़दीक ही चौकी पड़ती है। वो वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए उन लोगों के पास में गया, लेकिन उन्होंने वहाँ से उसे धक्का दे करके बाहर भगा दिया पुलिस वालों ने। और मैं यहाँ उनके जो घर वाले मौजूद हैं, जिनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा कि क्या मामला हुआ था, कैसे कैसे मामला हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजरीन। नाजरीन जी, क्या हुआ? ये हुआ था, वो आए दिन धमकी देते रहते हमारे देवर को, गाड़ी छीनते थे, कभी गाड़ी का शीशा फोड़ते थे हमने गाड़ी के लिए, और वो मारने की धमकी देते रहते हैं, पैसे छुड़ाते हैं। एक दिन उसकी बहन बोली। किसकी बहन? उसकी सद्दाम की बहन बोली, रेहाना। सद्दाम कौन है? सद्दाम वो है क्या मैं जिसने मारा है। अच्छा, जिसने मारा। मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाले का आसिफ। आसिफ? हाँ, आसिफ। 10 जने आए हमारे घर पे, हमला करा, हमने गेट लगा लिया, तोड़ फाड़ करी हमारे घर पे आन के। अब से 15-20 दिन पहले उन्होंने बहुत मारपीट करी, हमारे देवर को बहुत मारा। मतलब हमने जब मोहल्ले पड़ोस वाले आ गए तो छोड़ के वो भाग गए। उसके बाद उन्होंने अब परसों क्या करा, यहाँ से क्या में 2 जने आए हैं, उन्हें आने न दिया है, उन्हें मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए चौकी में भागे हैं। कौन सी चौकी? कुछ वाली कौन सी चौकी है? कौन सी चौकी लगती है? तुलसी निकेतन भागे हैं जान बचाने रखा था। हाँ, तो बोले कोई हमारा आपको इस चीज की पुष्टि हुई है कि भाई आपने देखा कि हमें ये हुई है कि हमारा देवर अपनी जान बचाने के लिए मतलब खून में लदबद उनके पास चौकी में भागा। भागने के बाद उन्होंने बिठाने के बाद जो दुश्मन थे वो गए। उन्होंने जाके बोला उनसे कि ऐसा है, हमारी सुलह हो गई, इसे भेज दो। हमारा देवर बोला कि मुझे ले जाके मार देंगे। उन्होंने जो है दोनों को भेज दिया। भेजने के बाद क्या करा, हमारी सास गई, हम गए कि मैं इनकी ऐसे बात है, हमारे देवर चौकी में है, कहाँ गए? कि हमने उन्हें भेज दिया। तो मैं कहाँ भेजा? हमने पूरी रात उनका इंतजार करा, घर पे इंतजार करा, नहीं आए। हम ढूंढने निकले, हमें नहीं मिले वो। हमने ढूंढा मतलब सब में उन्हें रात भर। सुबह 6 बजे पुलिस वाले का फ़ोन आया कि वो आशिक जो है आप आई थी, उन्होंने फांसी खा ली। हमने देखा फांसी का कोई मैटर ना था, टांग टूटा हुई ही, पूरे शरीर पर निशान थे उनके, उन्हीं के गले में, और कम से कम बहुत ऊंचा पेड़ 8 फुट का, उस पर मतलब मार के उन्हें लटकाया गया था। देख सकते हैं कि ये उनकी बहन है, ये भाभी है, सॉरी, जो ये भाभी बता रही हैं कि तुलसी निकेतन की जो चौकी पड़ती है वहाँ वो जख्मी हालत में गया, और जख्मी हालत में जाने के बाद में प्रशासन ने जो है उसको दूसरी पार्टी जो थी, मारने वाली पार्टी जो थी, उस पार्टी ने जाकर के कहा कि सुलह हो चुकी है और आप इसको यहाँ से भेज दीजिए। तो प्रशासन ने किसी भी तरह का ये उनके सुलह से बाहर निकाल दिया, और उन्हीं लोगों ने वहाँ से उसको मार करके लटका दिया गया। ये इन लोगों का कहना है। ये मैं आइए इनसे और बात करने की कोशिश कर। अभी आज 15 दिन पहले का जो वाक़या आप बता रहे थे, 15 दिन पहले जो उन्होंने यहाँ वारदात करी थी, आपने एफआईआर करी थी। हमें पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने जब भी पुलिस में एफआईआर करी, अपने देवर को ले गए हम, डॉक्टरी हमने करवाई। करने के बाद उन्होंने हमारे देवर को भी बिठा लिया, उसे सद्दाम को भी बिठा लिया, उसे भी बिठा लिया। हमें भेज दिया कि हम दोनों को जेल भेजेंगे। हमें पता नहीं 12 बजे फिर उन्होंने हमारे देवर को उन्हीं के हवाले कर दिया। हम वारदात पे सब जने थे, तो इसलिए हम अपने देवर को ले आए। हमें पता थी कि उनका जान का खतरा है। फिर भी जब हमारी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी थी, नहीं कोई हमारी रिपोर्ट की, नहीं किसी चीज़ की सुनवाई नहीं करी, हमें फिर भी हमें उन्होंने डांट उठ के भेज दिया। पुलिस वालों ने आप ही को डांट करके भेज दिया? हमें ही डांट के भेज दिया, हमारी सास को भेज दिया, हमें भेज दिया, हमारे देवर को वहीं रखा। हमें बिल्कुल चैन नहीं थी, बेचैनी ही। फिर हम रात को 12 बजे गए। मैंने कि एक बार हमारे देवर को दिखा दो, तो वो दोनों जने सोए हुए थे, सोए थे। मैंने कि हमने खाना लेकर आए, खाना खिला देंगे। क्या खाने की ऐसी कोई बात ना है, सुबह आना। उसके बाद 2 घंटे बाद हम फिर गए हैं, तो वो फिर बोला है क्या उन्होंने छोड़ दिया। फिर हमारे देवर जो है जान बचा के अपने घर आए के बोले क्या पुलिस वाले मुझे छोड़ देते हैं, रेहाना के कहने पे और उसकी बहन के। ये रेहाना कौन? ये रेहाना गुंडों को 4-5 को अपने घर पे रखती है, और यहीं पे रहती है किराए पे। तो यहीं पर रहती है किराए पे? गरिमा गार्डन के अंदर किराए पे रहती है ना?
इकबाल कॉलोनी में। अच्छा, इकबाल कॉलोनी। हाँ हाँ हाँ, इकबाल कॉलोनी। तो मुझसे बोली कि ऐसा है तेरा देवर जो है मारा जाएगा, इसे तू बचा ले। तो मैंने कि हम क्या बचाएंगे, इसे कहीं बाहर भेज दे। तो हम डर के मारे अपने देवर को बाहर ही भेजते थे। वो जब कभी आते हैं तो उनकी खून से पता ना कब की ही जाने किस बात की ही गए, हमें कोई मैटर की पता नहीं चली। अच्छा, आपको जो उसके मामला थे, जैसे कि किस बिना पे उससे चुसबंदी थी, ये कुछ नहीं पता? क्या क्या वजह रही? वो वजह गई थी, मतलब उन्हें भाइयों का साथ नहीं था ना, भैया बाहर रहते थे सारे। तो वो पैसे पीने खाने के लिए उनसे छीनते थे, गाड़ी छीनते। वो डर के मारे गाड़ी दे देते थे चलाने के लिए, 2 चक्कर 3 चक्कर। उसके बाद पैसे छीनते थे, खून चढ़ा लेते, मारपीट करते, आए दिन बस यही करते हैं वो। ये मतलब ये जो यहाँ पर रहती है, क्या नाम बताया था अभी आप? रेहाना। रेहाना रेहाना जो ये बता रही हैं, वो एक यहाँ की लेडी डॉन बताई जा रही है, जिसमें कि वो 4-5 बंदे ऐसे रखती है जो मारपीट करने वाले लोग होते हैं। और वही लोग जो इसके आसिफ नाम जो बताया जा रहा है, जिसको उन्होंने ये मौत के घाट उतारा है। नहीं, फिर 2 बजे फ़ोन करा है, हमारे घर पे फ़ोन करा है 2 बजे। मतलब उसी ने ही फ़ोन करा है कि ऐसा है, आसिफ को जो मारा पीटा है उसके कपड़े ले आओ और फ़ोन ले आओ, 2000 रुपये ले आओ, इसे आसिफ को ले आओ। हमारे घर पे कोई ना था, हमारे छोटे देवर है, हमने डर के मारे उन्हें जाने नहीं दिया। मैंने कि हो सकता है उन्हें कोई कांड उनके साथ में करा हो, इसलिए चाल से बुला रहे हो, इन्हें मारा हो। वो जाने के लिए तैयार है, फिर हमने उन्हें रोक लिया। मैंने कि हमारे साथ कोई ना है, हम 2-3 हैं बस। मैंने कि हम तुम्हें जाने ना दे रहे। फिर सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया है और पुलिस वालों का कि ऐसे फांसी खा ली। अब पुलिस वालों ने ये बताओ, पुलिस इंसान जान बचाने के लिए किसके पास जाता है? कानून के पास जाएगा, और कानूनी सहायता नहीं करेगी फिर कहाँ जाएगा इंसान? देखिए, ये उनकी भाभी है जो बता रही है, मतलब उसको जो है मार करके फांसी पर लटका दिया गया और वहाँ उसको जो है पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया गया। मैं उनकी यहाँ माँ मौजूद है, जिनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भैया गुड्डी है। गुड्डी जी। जी, बहनी जी। अच्छा, मम्मी। अच्छा, आप भी उनकी बहन है, आप उनकी माँ हैं? मम्मी जी, बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमवती। प्रेमवती। प्रेमवती जी, जैसे कि अभी आपका बच्चा वहाँ मार करके जो आप बता रहे थे कि टांग दिया गया है, तो क्या वजह रही है और प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? जय दिया बेटा के घर गए तुम्हारा छोरा, फिर ये मेरी माँ अकेली देखने खूब आ गई है, कोई ना और 4-5 संग बाज रहे यूँ। कई पुलिस वाले ने मोटे कि तुम्हारा लड़का छोड़ दो, मैंने तुम जाओ घर। अब मैं भगा दी तो बेटा वो मार के नदी में ले जा रहे जलाने के लिए। पुलिस वाले ले जा रहे। अच्छा, मतलब उसको जलाने के लिए हिंडन पे ले जा रहे। जो मेरे घर पहुँच गए सगरे बेटा, मेरा लड़का ठाड़ो है वो, कभी नहीं ले जान दूंगा। उतारो नहीं, अब पोस्टमार्टम को ले जा रहे हैं बेटा, पता ना ले गए। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गई हैं। देखिए, ये उनकी माँ है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो यहाँ पर और भी मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम इम्तियाज है। इम्तियाज भाई, क्या मामला हुआ है? मामला तो कुछ दिन 2 जून के आसपास ना, वही लड़के आए थे जिसका नाम सद्दाम है, और इस घर पे पड़ोसी से चढ़कर ज़बरदस्ती ये घर बंद कर लिए थे। लेडीज़ था, वैसे कोई भी नहीं था इस घर में, लेडीज़ थी। इस घर पे से ज़बरदस्ती चढ़े हैं और हमारे से भी चढ़े और उसे पीट के आए थे। तो लड़के आसिफ को जो पीटा? हाँ, आसिफ को पीट के आए थे। तो उस टाइम ना मेडिकल भी हुई थी, 112 पे कॉल भी हुआ था, और आए भी थे पुलिस वाले। उल्टा इसे ही पकड़ के ले गए थे। अच्छा, आसिफ को ही उठा के ले गए थे और वो फरार थे। क्या वजह रही थी ये जो वो वहाँ से आए दूसरे की छत से और आसिफ को पीटा, और जब उसको मेडिकल भी हुआ, और मेडिकल होने के बावजूद भी पुलिस वाले उसी को उस टाइम तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला, बस इतना पता चला कि पैसे छीने थे आसिफ ने। नहीं, आसिफ के छीने थे उसने, और वो बचाव के तौर पे भाग के आया था यहाँ। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घर में आया, जो अपनी जिसने पैसे छीने थे, सद्दाम ने पैसे छीने आसिफ से। वो जान बचा के भगा था इधर की, वही मारे ना, ज़्यादा तादाद में थे वो। अच्छा, ज़्यादा तादाद में। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ कोई ये ऐसी घटना घटती है तो वो कहाँ जाएगा? या प्रशासन के पास जाएगा या अपने घर जाएगा? अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के सामने भी सुरक्षित नहीं है, तो आदमी जाएगा कहाँ? मैं अपने शासन और प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि
कब तक ये गुंडा राज चलेगा? यूपी के अंदर योगी सरकार बैठी हुई है जहां बुलडोज़र चलाने का वो काम बड़े अच्छे से करती है और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करती है। ये काम जो करने वाले लोग, ऐसे जो कानून को अपने हाथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जेलों में भरने का काम किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि चौकी के 10 कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी भी नहीं होगी जो मार करके उसको टांग दिया गया। क्या पुलिस वाले सो रहे थे? कहाँ पुलिस वाले ऐसे जो वहाँ चौकी की निगरानी ना करते हुए कहाँ पर ऐसी जगह पर बैठे थे जो उन्हें पता नहीं लगा इस बात का? जो चौकी के इंचार्ज CCTV भी लगे हुए होते हैं, क्या उनको पकड़ नहीं सकती? बने रहिए News 24/7 के साथ में।